रेहान भाई, मुझे मेरे दिल में एक जो है सवाल है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून बदलना चाह रहे थे, इसका मतलब क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है? और मुझे ये बताएं कि सरकार कानून बदलना चाह रही है, आखिर क्यों? क्या इसका अर्थ आप देंगे? देखिए अदर भाई, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा और मैं ये दिमाग में मेरे काफी दिन से चल रहा था कि ये लोगों को बताया जाए कि क्या है। तमाम लोगों के जहन में ये सवाल है कि जी। आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, और काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि सरकार इसे कानून बदलना चाह रही है और इसका नुकसान क्या है मुसलमानों को। जी। अब मैं बता दूं अदहर भाई, वक्फ बोर्ड, आपने पहला सवाल पूछा कि वक्फ बोर्ड क्या है। अब मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम एक संस्था है जिसे मस्जिद, मदरसे, आपके जो तालीम के इदारे होते हैं, वो भी एक अहम हिस्सा वक्फ बोर्ड है इतने वक्त हमारा। और जिस तरीके से ये सरकार की मंशा है वो बहुत ही गलत उनकी नीयत है। और वक्फ बोर्ड ये एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे अगर कोई जो सिर्फ मुस्लिम जो है, वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है अपनी जमीनें वक्फ करता है। यानी जैसे कोई ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट को मुस्लिम वक्फ करता है और उस वक्फ करने के बाद वो सवाब कमाना चाहता है। और अगर तमाम राजा महाराजा जो जिनके पास ज्यादा जमीनें होती थी वो वक्फ करते थे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मस्जिद होती थी कहीं, वो टीले वगैरह जो होते हैं, और जो कहीं ऐसी जगह होती है मस्जिद जहाँ पे जमीन होती है कि उसे वक्फ पे रजिस्टर करा लिया जाता है, तो वक्फ बोर्ड कोई उसके ऊपर फिर कोई कदम नहीं उठा सकता, कोई उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाएगा जब वक्फ बोर्ड में मदरसे और मस्जिद रजिस्टर्ड हो जाते थे और वो बहुत सेफ हो जाते थे। तो ये हुआ वक्फ बोर्ड। और दूसरी चीज आपने क्या पूछी है? दूसरी चीज कि ये सरकार कानून क्यों बदलना चाह रही है, आखिर क्यों? मेरा कहने का मतलब है, ये पहले जैसा चल रहा था अभी क्यों नहीं चल रहा? अभी ये जो है वक्फ बोर्ड का ये रीजन क्यों आ गया, क्यों कानून बदलना चाह रही है? देखिए, ये सिर्फ एक बहाना है और वक्फ बोर्ड, और ये तो एक जबरदस्ती है सरकार, ये मतलब ये गैर जरूरी कानून है, इसे बनाना या ना बनाना वो तो बात की बात, लेकिन ये सिर्फ जो इस तरीके से मतलब भेदभाव करना चाह रहे हैं, लोगों के जहन में ये बात डालना चाह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो उनकी क्या नीयत है। वक्फ बोर्ड का मतलब यह है कि अगर वक्फ के पास जो जमीन है सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे कि जैसे आपका रक्षा मंत्रालय हुआ, उनके पास जमीनें हैं, रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। तो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसका मतलब ये है कि अब मैं बता दूं, वक्फ जो की गई सिर्फ मुस्लिम के जरिए की गई जो वक्फ जमीनें हैं उनका भाड़ा सिर्फ 98 करोड़ रुपए आ रहा है। और उसकी जमीनों पे सरकार की गंदी नजर है कि ये इसे अपना लिया जाए। जी। तो इसके बारे में आप पब्लिक से क्या राय देना चाहते हैं कि मतलब लेना चाहिए पब्लिक को? अभी जैसे कुछ लोग को तो मालूम ही नहीं, जैसे तो मैं आपको बता रहा था कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, जो सरकार की जो नीयत है, वो उस जमीन को अपनाने की सरकार की मंशा है। और इसमें जो है, मैं बता दूं आपको कि रक्षा मंत्रालय, आपके देश का जो रक्षा मंत्रालय है, रेलवे, उस सबसे ज्यादा जमीनें जो है रेलवे रक्षा मंत्रालय के पास है, उसके बाद रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं। और वो वक्फ बोर्ड की जमीनें कोई सरकारी या कोई किसी और के जरिए नहीं, बल्कि ये मुस्लिमों के जरिए जो वक्फ की गई जमीन है, ये किसी और की नहीं है। और इसकी मालियत में बता दूं कि 98 करोड़ रुपए खाली वक्फ की जमीनें, जो इमारतें और बाकी सारी चीजें जहां पे बनी हुई है, उनकी 98 करोड़ रुपए सालीना सिर्फ उनका किराया आता है। और वो किराया वक्फ बोर्ड में जमा कर दिया जाता है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी सालीना आता है। और ये जो गरीबों की ये मतलब जो अपना गरीबों के लिए कुछ तमाम ऐसी इसमें वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर, आपकी मस्जिद हो गए, मदरसे हो गए, और जो बाकी इदारे हो रहे हैं, आपके खानका हो रहे हैं, सारी चीजें इसमें रजिस्टर रहती है। दूसरा क्वेश्चन ये है रेहान भाई जी, ये जैसे जेपीसी की चर्चा भी बहुत ज्यादा है और काफी लोगों को पता नहीं है कि जेपीसी क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जेपीसी ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जब ये सदन में ये बिल पारित करना चाह रहे थे, और ये कहीं ना कहीं ये कमजोर लग रहे थे, जो पक्ष जो ये सरकार है जो बिल पारित ये लोग करना चाह रहे थे, और ये कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हुआ कि हम कमजोर आ रहे हैं, और इसलिए विपक्ष के लोगों ने भी सवाल उठाया। और हमारे जो जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारे लोगों ने इस पर एतराज जताया, और उस एतराज की वजह से तमाम जगह जो इसके लिए आवाज उठाई गई, और इस एतराज की वजह से जो है जेपीसी कमेटी बनाई गई। और जेपीसी ये होती है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें ज्यादातर लोग, उसमें 25 या 20 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें विपक्ष के लीडर होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीडर्स होते हैं, और तमाम जो भी
पक्ष के जो सरकार है, सरकार के भी ज्यादातर लोग रहते हैं, और विपक्ष के सारे लीडर्स होते हैं, जैसे मुस्लिम लीडर्स हुए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हुए, कांग्रेस इमरान मसूद साहब हुए, और समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क साहब हुए। तमाम मतलब उनसे राय मशवरा लिया जा रहा है, और रोजाना ये मीटिंग चल रही है। ये तीसरी मीटिंग अभी हुई है, जिसमें ज्यादा नोक झोंक भी आजकल देखने को मिल रही, तीखी बहस भी विपक्ष और विपक्ष में हो रही है। बताना चाह रहा था कि आखिर इसमें सरकार बदलाव क्या करना चाह रही है, लोग आखिर इसके खिलाफ क्यों हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार ये करना चाह रही है, अगर कोई आपके मुस्लिम धर्मगुरु या हमारे जो इस्लाम से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिम आइमा को ही रहना जरूरी है, ना कि किसी और धर्म के लोगों को। जैसे अगर हिंदू का मंदिर है तो मंदिर की कमेटी बनती है, उसमें हिंदू ही रहेगा, मुस्लिम तो रहेगा ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो गुरुद्वारा हो तो उसमें सिख ही रहते हैं, दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोग रहते नहीं। अब ये इन लोगों ने इस पे निशाना साधा है कि जो मुस्लिम की कमेटियां, जो मुस्लिम की संस्था यानी वक्फ बोर्ड, उसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा, और इसमें गैर मुस्लिम के लोगों को मेंबरान बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा कानून ये पहले नहीं था कि जो गैर मुस्लिम इस जो कमेटी बनाएगी उसमें दखल डालें, उन्हें क्या पता। आखिर ये एक जबरदस्ती है, और ये पहले ऐसा था कि जो मुस्लिम खातून होती थी उसमें मेंबरा इकराम बनाया जा रहा था, लेकिन अब इस कानून के तहत इन्हें गैर मुस्लिम को भी शामिल करना है। ये तो जाती हुई किसी भी धर्म के ऊपर एक जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप किसी भी संस्था, जब उन्हें कुरान शरीफ या और बाकी चीजों के बारे में नहीं मालूमात, ना मस्जिद ना मदरसे के बारे में, तो आखिर इस कमेटी में मेंबर क्यों बनाया जाए गैर मुस्लिम को। तो ये रही बात। और दूसरी चीज ये रही कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेना चाह रही है, और उसका पावर डीएम को देना चाह रही है। अब ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई आखिर जब तमाम ऐसे लोग, उनकी तरफ से ये सफाई दी जाती है कि ऐसी हमारी नियत नहीं है, कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बहुत सारी ऐसी हैं जो सरकार उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सरकार की एक ड्रामा है इस तरीके का कि उस जमीन को अपने अंडर में कब्जा करके जो भी किराए, जो भी इमारतें, सारी चीजों पे, वक्फ तो एक बहाना है, बाकी चीजों पे निशाना है। उनकी जमीनें हुई, सबसे ज्यादा उन्हें जमीनें खल रही है। और जब वक्फ बोर्ड में ये कानून वक्फ बोर्ड के खिलाफ पास हो जाएगा, जो सरकार कानून लाना चाह रही है, तो वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार, चाहे मस्जिद मदरसे, उसका कोई जिम्मेदार नहीं। मतलब ये है रेहान भाई कि अब हम लोग को इसके बारे में खामोश नहीं रहना है, थोड़ा सा आवाज भी उठाना रहेगा इसके बारे में। बिल्कुल। अगर हमें पता नहीं है तो हमारी वीडियो को देखकर इसके बारे में पता करें, और थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क रहें अपने धर्म के बारे में, चाहे हमारे थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, थोड़ा सा हमारी वीडियो को शेयर भी करें। और अगर किसी को तफसील से वक्फ बोर्ड के या इस बिल के बारे में जानना है तो आपको कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। कोई भी चीज अगर नहीं जानकारी, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट भी हम लेके आएंगे कि विरोध कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कराना है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें।